जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, एक बार फिर से यहाँ पे आपके लिए लाए हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी, जो कि हाल फिलहाल में जिसका विज्ञापन उत्तराखंड में जारी हुआ है। और जैसा कि अभी एक और भर्ती का विज्ञापन, बड़ी भर्ती का विज्ञापन उत्तराखंड जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भी जारी हुआ, पशुधन प्रसार अधिकारी, उसका विज्ञापन आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अलावा आउटसोर्स के माध्यम से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी अपडेट आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि इस तरीके की भर्ती का जो अपडेट है वो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुँच सके। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी की तरफ से इस जो है विज्ञापन को प्रकाशित किया गया है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उत्तरकाशी की तरफ से। ठीक है, तो पहली पोस्ट यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th मांगा गया है, साथ में 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है कंप्यूटर से। और इसमें टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए आपका हिंदी और इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा MS ऑफिस पे जो है आपको काम करना आना चाहिए। इसमें 17,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। जो प्लेस है पोस्टिंग की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CSC जो पुरुला है, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होनी। 2 पोस्टें हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी के लिए है, जिला अस्पताल उत्तरकाशी के लिए। दूसरा जो CSC पुरुला है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो पुरुला है, एक पोस्ट वहाँ के लिए है। ठीक है, तो अगर आप पुरुला की कैंडिडेट हैं, लोकल कैंडिडेट है, तो आप लोगों के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन एंड जो है एक्सपीरियंस है। दूसरी जो पोस्ट है वो आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की है। इसका एक पद निकला हुआ है और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12th मांगा गया है, और साथ में डिप्लोमा या डिग्री मांगी गई है MLT से, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा करा हुआ है वो आपका किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, और साथ में आपको उत्तराखंड जो पैरामेडिकल काउंसलिंग है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है डिग्री के बाद में, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिप्लोमा के बाद। इसमें 20,000 रुपये सैलरी है। CSC मोरी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मोरी के लिए ये भर्ती निकली हुई है। एक ही पोस्ट है इसमें। तीसरा जो पद है वो आपका है ब्लॉक लेबर कोऑर्डिनेटर का है। ठीक है, ब्लॉक लेबर कोऑर्डिनेटर का जो पद निकला हुआ है आशा का है ये। वैसे देखिए इसमें 2 पद हैं, ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर पे ये निकला हुआ है। और इसमें करना क्या है, इसके 2 पद हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री सोशल वर्क से, जैसे कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट से आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, खास करके सोशियोलॉजी से। तो अगर आपके पास में बैचलर डिग्री सोशियोलॉजी से है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 पद निकले, एक तो CSC मोरी के लिए निकला हुआ है और एक CSC पुरोला के लिए निकला है। 17,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। अगली जो वैकेंसी है वो है ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की। इसका केवल 1 पद निकला हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन कॉमर्स मांगा गया है, ग्रेजुएट यानी BCom मांगा गया है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और ज़्यादातर प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास में कि फुल टाइम डिग्री होगी, रेगुलर या फुल टाइम डिग्री, या जिन्होंने MCom किया है, MBA किया है फाइनेंस से, या PGD BM किया है। ठीक है, तो इसका जो पोस्टिंग होनी है CSC चिन्याली सोन के लिए पोस्टिंग है। अगला जो पद है यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का है। इसका 1 पद है। इसमें देखिए क्या मांगा गया है, इसमें MBA मांगा गया है। ठीक है, MBA आपके पास में होना चाहिए, MBA की डिग्री, और साथ में आपके पास में कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज, जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इनका नॉलेज होना चाहिए। इसमें 22,000 रुपये सैलरी है और CSC नौगांव के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट निकली हुई है इसमें मास्टर डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। किस पे, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट,
हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर MBA जो है मांगा गया है और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है हेल्थ सेक्टर से। इसमें 27,000 रुपये सैलरी है। इसकी जो पोस्टिंग है चीफ मेडिकल ऑफिस में होनी है, CMO जो ऑफिस है उत्तरकाशी का, वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग लोकेशन है। अगली जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर्स है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर्स है इसमें भी आपके पास में लगभग सेम डिग्री मांगी गई है। MBA होना चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट से या हेल्थ केयर मैनेजमेंट से, मटेरियल मैनेजमेंट से या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। या फिर आपके पास में PG डिप्लोमा होना चाहिए इन्हीं सब्जेक्ट से, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जैसे MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल वगैरह का जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसमें 27,000 रुपये सैलरी है। इसमें जो लोकेशन है वो CMO ऑफिस में ही आपकी लोकेशन जो है ज्वाइनिंग लोकेशन है। अगली जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए साइंस ग्रेजुएट साथ में PG होना चाहिए, किससे, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, ठीक है। या फिर आपके पास में इन 2 साल का डिप्लोमा हो इन्हीं फील्ड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें 35,000 रुपये सैलरी है और CMO ऑफिस में ही इनकी ज्वाइनिंग होनी है। इसमें उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जैसे किसी ने MBBS, BDS, आयुष यानी BMS वगैरह कर रखा है, ठीक है। तो इनको जो है ज़्यादा प्रेफरेंस इस पोस्ट के लिए दिया जाएगा। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो ये है आपका ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट। इसमें देखो आपके पास में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हियरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच से, ठीक है। इसमें 20,000 रुपये सैलरी है। जिला अस्पताल में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। अगली पोस्ट फार्मासिस्ट की है। इसमें D फार्मा या B फार्मा होना चाहिए। 20,000 रुपये सैलरी है। इसमें इसकी जो लोकेशन है वो है CSC मोरी में, इसकी लोकेशन है CSC मोरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। फिर है इसमें ANM और स्टाफ नर्स की। ANM और स्टाफ नर्स के 6 पद निकले हुए हैं, जिसमें कि ANM अगर आप ANM का अप्लाई करें तो इसमें आपके पास में ANM का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स होना चाहिए, और ठीक है यहाँ पे लिखा एनी नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यदि आपका सिलेक्शंस होता है तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करने से पहले उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेम यहाँ पे GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट PSc नर्सिंग, स्टाफ नर्स के लिए मांगा गया है, और इसमें भी आपका नर्सिंग उत्तराखंड में अभी फ़िलहाल नहीं है तो चलेगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पे उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें 20,000 रुपये सैलरी है। तो इसकी जो पोस्टें हैं, एक तो भटवारी के लिए निकली है, दूसरा डोंडा के लिए, तीसरी चिन्याली के लिए, चौथा नौगांव के लिए, और 5वां पुरोला के लिए, और 6वां मोरी के लिए। तो 6 पद हैं, 6 का 6 मैंने आपको बता दिया। अगली जो पोस्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट की है। इसमें 22,000 रुपये सैलरी है। जिला अस्पताल के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें क्या है कि डिप्लोमा मांगा गया है डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स से, ठीक है, और स्टेट डेंटल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशंस है ये इनके लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना है, पूर्ण माध्यम से आवेदन आपको करना है, और आवेदन ऑफलाइन तरीके से करना है। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 21 मई 2026 सायं 5 बजे तक है, यानी कि इस तिथि तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनके एड्रेस पे पहुंच जाना है। किस एड्रेस पे भेजना है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी के एड्रेस पे आपको इसका आवेदन जो है पत्र भेजना है, ठीक है। और अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। और आवेदन करने पे जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। और अधिकतम जो आयु सीमा 40 वर्ष यहाँ पे मांगी गई है। तो ये था जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी के लिए और अन्य के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आधार पे ये जो है भर्ती निकली हुई है। और
यानी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति उत्तरकाशी के अंतर्गत। तो मूल रूप से स्वास्थ्य विभाग की जो है भर्ती है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म का इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है, चाहो तो आप इसको भी भर सकते हैं, इसी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के इसको भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि नीचे से मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम है, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के आप इसी में अपना फॉर्म भरेंगे और इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी के एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है।